नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं मेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। 10 लक्षण महापर्व के पावन अवसर पर हम और आप सब चर्चा कर रहे हैं प्रत्येक दिन एक एक धर्म के आश्रय से। आज उत्तम संयम धर्म का दिन है। उत्तम संयम धर्म की चर्चा प्रारंभ करें उससे पहले कल हमने जो चर्चा की थी उसकी समरी पर बात करेंगे। कौन बताएगा? कल हमने चर्चा उत्तम शौच धर्म के आधार से की थी। लोभ कषाय के अभाव में उत्पन्न होने वाली जो समता है, वितरागता है, उसका नाम उत्तम शौच धर्म है। बताइए साहब, कोई बताएगा या? जी बोलिए। मैं तो थोड़ा सा बोलने वाली जय पंडित जी। जय जी जय। आपने उत्तम सोच के बारे में बताया था कल। उत्तम शब्द सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है। सोच किसे कहते हैं? लोभ कषाय के अभाव में जो वितरागता प्रकट होती है उसका नाम सोच है। लोभ कषाय तो 10वें गुण स्थान में सबसे अंत में जाती है और जिसको डर और लोभ जो नहीं होता है वही धर्म। अन्याय अनित्य अभक्ष भक्षण करने वालों के परिणाम इतने मलिन होते हैं कि वो कितने ही वर्षों तक शास्त्र सुनते रहे और उनको धर्म के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। भोग उपभोग इंद्रियों के विषय का लोभ, इन सब का त्यागी तो सोच है। लालच अभिलाषा चाह तृष्णा ये सब लोभ के ही नाम है। लोभी व्यक्ति कभी अपने मान अपमान का विचार नहीं करता, वो क्रोध को भी पीता है। स्वर्ग आदि के लोग पर जो धर्म के नाम पर सब कुछ करते हैं वह लोभी है। मोक्ष के चाहने वाले को भी लोभी में ही गिना जाता है, क्योंकि आखिर चाह तो लोभी है। ये सोच धर्म तो उत्तम क्षमा मार्गव आर्जव सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि यह क्रोध मान आदि कषाय के अंत नहीं होता है। जिसका लोभ समाप्त हो गया उसकी सब कषाय तो निश्चित रूप से समाप्त हो गए, क्योंकि लोभ के अभाव पर सोच धर्म कहाँ है। कल पंडित जी ने हमको बताया था कि मधु बिंदु का एग्जाम्पल दिया था। लोभ के कारण उसका पूरा जीवन चला जाता है। इसीलिए हमें विवेक को जागृत करना चाहिए और आत्मा को पवित्र करना चाहिए। हमें अपने सब अशुभ भावों को त्याग करना चाहिए और शुभ भाव। 10 धर्मों की जितनी भी चर्चा हम करेंगे या कर रहे हैं उसके केंद्र में अपने आप को जरूर रखना, क्योंकि ये चर्चा किसी और की नहीं है, मेरी चर्चा है। विश्व का इकलौता धर्म है ये जहाँ पराधीनता नहीं है। धर्म किसे कहते हैं ये हम खोजने जाएं
तो विश्व में अलग अलग तरह की डेफिनेशन, परिभाषाएं मिल जाएंगी, अलग अलग तरह के अनुष्ठान मिल जाएंगे, अलग अलग तरह की क्रियाएं मिल जाएंगी। वास्तव में यहाँ धर्म जिसको कहा जा रहा है, लक्षणों से पहचानिए तो धर्म के 10 लक्षण है ना। ये उत्तम क्षमा क्या है? धर्म का लक्षण है। उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, ये सब क्या हैं? ये धर्म के लक्षण हैं। तो लक्षण कहाँ पाए जाते हैं? लक्ष्य में, वस्तु में। तो धर्मरूप वस्तु कौन है जिसमें ये लक्षण पाए जाते हैं? उत्तम क्षमा माने क्रोध का अभाव होना और क्षमा का प्रकट होना, ये लक्षण है किसका? धर्म का। मार्दव क्या है? धर्म का लक्षण है। आर्जव धर्म का लक्षण है। शौच धर्म का लक्षण है। सत्य, संयम, तप, त्याग, ये सभी धर्म के लक्षण हैं। तो धर्म के लक्षण जो हैं वे मिलेंगे कहाँ? लक्ष्य में। तो लक्ष्य कौन है अगर ये लक्षण हैं? तो क्षमा, मार्दव, आर्जव लक्षण है, तो ये लक्षण किसके हैं? कि सब धर्म के। तो धर्म कहाँ पर है फिर ये जिसके ये लक्षण हैं? धर्म कहाँ है? धर्मरूप वृक्ष क्या है जिसके ये लक्षण बताए गए? धर्मरूप वस्तु कहाँ मिलेगी? धर्म जो है वो कैसे प्राप्त करें धर्म को? वो कहाँ मिलेगा? देखो, धर्म को हम कैसे पहचानेंगे? क्षमा से, मार्दव से, आर्जव से, सत्य से, शौच से, संयम से, तप से, त्याग से, आकिंचन्य से, ब्रह्मचर्य से। ये क्या हैं? ये धर्म के लक्षण हैं। तो लक्षण से क्या होती है? वस्तु की पहचान होती है। अगर हमें वस्तु ढूंढनी हो, लोक में जितनी भी वस्तुएं हम खोजते हैं, कैसे खोजते हैं? लक्षणों से। ये सब्जी अच्छी है या खराब है कैसे निर्णय करते हैं? लक्षणों से। ये वस्तु ग्रहण करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, कैसे निर्णय करते हैं? लक्षणों से। तो हम धर्म के बारे में खोजने जा रहे थे, तो धर्म के लक्षण हमने देखे। तो धर्म के लक्षण देखने से किसका निर्णय होगा? धर्म कैसा है? तो धर्म के लक्षण तो हमको पता चल रहे हैं धीरे धीरे, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम। बात यह है, ये लक्षण जिस धर्म में पाए जाते हैं वो धर्म कहाँ पाया जाता है? ये लक्षण जिस धर्म के हैं, उत्तम क्षमा जिस धर्म का लक्षण है, उत्तम मार्दव जिस धर्म का लक्षण है, आर्जव आदि शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य जिसके लक्षण हैं, ऐसा धर्म कहाँ पाया जाता है? कहाँ मिलेगा ऐसा धर्म? कहाँ मिलेगा? आत्मा में। किसकी आत्मा में? किसकी आत्मा में मिलेगा? सबकी आत्मा में मिलेगा। तो सबकी आत्मा में ऐसा धर्म अभी विद्यमान है या कुछ प्रयास करके उस धर्म को उत्पन्न किया जाएगा? विद्यमान है, मतलब अंदर में धर्म है और धर्म के लक्षण भी हैं। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग है कि नहीं है? अब देखो, क्योंकि अगर धर्म की प्राप्ति हम करना चाहते हैं तो पहले से पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि ये धर्म है कहाँ, ये धर्म मिलेगा कहाँ, इस धर्म का स्वरूप क्या है, इस धर्म की प्राप्ति कैसे होगी, वो विधि हम सीख लेंगे, लेकिन मिले तो पहचानेंगे नहीं पहचाने। तो ये धर्म कहाँ मिलेगा? कि बोले धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। क्या है धर्म? आत्मा का स्वभाव है। और स्वभाव किसे कहते हैं मालूम है? जो वस्तु के 2400 घंटे साथ रहे उसका नाम स्वभाव है। बाकी चीज़ें कम ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन नेचर तो नेचर है ना। पानी का स्वभाव शीतलता है, तो पानी का स्वभाव शीतलता कब है? सुबह, शाम, दोपहर, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी, मार्च, विंटर में। भाई उसका काम तो स्वभाव, स्वभाव कहते ही उसे हैं जो हमेशा साथ में रहे, कभी हो और कभी ना हो, उसे स्वभाव कौन कहे? स्वभाव का शर्त है, स्वभाव की शर्त है क्या?
कि त्रिकाल होना चाहिए। तो ये जो क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये जो 10 धर्म हैं, ये मेरे स्वभाव हैं। मेरे स्वभाव हैं मतलब मेरे साथ 24 घंटे हैं। अगर ये एक क्षण के लिए भी ना हो, समझ लीजिए आत्मा नष्ट हो जाएगी। क्योंकि स्वभाव ही नहीं रहेगा, नेचर ही नहीं रहेगा, तो फिर वस्तु कैसे रह सकती है। अब विचार करने वाली बात यह है कि जब क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म मेरे स्वभाव हैं। मेरे स्वभाव हैं मतलब मेरी प्रकृति है, मेरा नेचर है, 24 घंटे मेरे साथ में हैं। फिर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे अंदर क्रोध बहुत है, मेरे अंदर मान बहुत है, मेरे अंदर मायाचारी बहुत है, जबकि आत्मा का स्वभाव कैसा है? क्षमा। और स्वभाव किसे कहते हैं? आज साथ हो और कल साथ ना हो, उसका नाम स्वभाव नहीं। स्वभाव किसको कहा कि इस पर्याय में साथ हो, अगली पर्याय में ना हो, उसका नाम स्वभाव नहीं। ऐसा नहीं है कि बाल्य अवस्था में हो और युवावस्था में चला जाए, युवावस्था में हो प्रौढ़ावस्था में चला जाए, उसका नाम स्वभाव नहीं। स्वभाव तो किसे कहेंगे? जो त्रिकाल हो, सदाकाल विद्यमान रहे। स्वभाव वस्तु का जो कुछ भी होता है, एक क्षण के लिए भी वह अपना विस्मरण करता नहीं। थोड़ी गहरी बात जाएगी। अब 5 दिन हो गए अपने, हमको यहाँ सर्च करना होगा, खोजना होगा कि ये अगर मेरे स्वभाव हैं तो फिर मुझे इनका आनंद क्यों नहीं आ रहा है। स्वभाव तो विद्यमान है कि नहीं है? कि स्वभाव अभी प्रकट करना है कि स्वभाव है। अरे आत्मा है कि नहीं है कि घर रखा है? आत्मा साथ में लाए कि आत्मा घर रख के आए? आत्मा तो साथ में लाए ना। हाँ, नहीं तो पता चला कि हम 1 घंटे तक चर्चा करें और बाद में को पंडित जी पहले नहीं बताया आपने, हम आत्मा को ले आते। आत्मा तो साथ में है ना। हाँ, तो देखो आत्मा साथ में है तो उसमें ये नेचर, उसमें ये स्वभाव है क्या नहीं है आत्मा में? कौन सा? क्षमा का, मार्दव का, आर्जव का, सत्य का, शौच का, संयम, तप, त्याग, आकिंच, ये सब क्या है? ये सब स्वभाव है। स्वभाव माने जो हमेशा रहे, जो त्रिकाल रहे, जो लगातार रहे, आज है और कल नहीं है, उसको स्वभाव नहीं कहते हैं। स्वभाव उसको कहते हैं जो लगातार बना रहे, लगातार बना रहे, लगातार बना रहे। अरे भैया, स्वभाव तो उस चिड़िया का नाम है। आपको ऐसा लगे कि दिख नहीं रहा हो, कदाचित व्यावहारिक परिणमन इतना तीव्र हो कि स्वभाव ऐसा लगे कि नष्ट हो गया है, उस काल में भी स्वभाव नष्ट नहीं होता है, उसका नाम स्वभाव है। जैसे पानी है ना, पानी शीतल कहा जाता है, शीतल माना जाता है, शीतल उसका नेचर है, स्वभाव है उसका। अच्छा, कौन से पानी का स्वभाव शीतल है? शीतल जल का स्वभाव शीतल है या उष्ण जल का स्वभाव शीतल है? ठंडे पानी का नेचर ठंडा है या गर्म पानी का नेचर ठंडा है? पंकज भाई आकाश जी, गाड़ी थोड़ी सी आज जो है अपनी उड़ान भरेगी। निर्णय सामान्य से होंगे, लेकिन निर्णय हो गए तो फिर आप वन खंडादि में भी बैठ के सामायिक करोगे तो उपयोग लगेगा। क्योंकि ऐसा अनुभव होगा कि स्वभाव तो मेरे पास ही है, जिसके आश्रय से मेरा मोक्ष मार्ग चलना है वो मेरे पास है। लेकिन बात तो यह है कि हमें स्वरूप का तो निर्णय हो। स्वभाव कहते किसे हैं? कि स्वभाव उसे कहते हैं जो त्रिकाल रहे। तो पानी का स्वभाव क्या है? शीतल। कौन से पानी का स्वभाव शीतल है? ठंडे पानी का स्वभाव शीतल है या गर्म पानी के स्वभाव शीतल है? अग्नि होती ना, अग्नि, अग्नि, अग्नि का स्वभाव कैसा है? उष्ण है। कौन सी अग्नि का स्वभाव उष्ण है? भारत की अग्नि का स्वभाव उष्ण है या चाइना की अग्नि का स्वभाव उष्ण है? चाइना की अग्नि तो ठंडी ठंडी होती होगी।
कि अमेरिका की अग्नि का स्वभाव उष्ण है। इस विश्व में भैया अग्नि कहते ही उसे हैं जिसका स्वभाव ही उष्ण हो। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो अग्नि किस द्रव्य की है, किस क्षेत्र की है, किस काल की है, किस भाव की है। भैया अग्नि का तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव ही उष्ण है। बोलो अग्नि में हाथ डालेंगे तो उष्णता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्यों? उसका नेचर है साहब। ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा कोई काल, ऐसी कोई परिस्थिति जब अग्नि गर्म ना रहती हो, अग्नि शीतल हो जाती हो, अग्नि ठंडी हो जाती हो। आज आपका मूड अच्छा नहीं है तो अग्नि ठंडी हो जाए, आपका मूड खराब हो तो अग्नि गर्म हो जाए। उसे कोई लेना देना नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है। अग्नि का स्वभाव तो उष्ण है। ऐसे ही पानी का स्वभाव तो शीतल है। प्रश्न ये था, कौन से पानी का स्वभाव शीतल है? ठंडे पानी का स्वभाव शीतल है या गर्म पानी का स्वभाव शीतल है? पानी का स्वभाव शीतल है। अच्छा, पानी का स्वभाव शीतल है। और ये जो गर्म पानी है इसका स्वभाव कैसा है? पक्का? उसमें कहाँ शीतलता है? उसको तो मैं हाथ डालूंगा तो मुझे उष्णता महसूस होगी या शीतलता महसूस होगी? मैं अगर उसमें गर्म पानी में हाथ डालूंगा तो मेरे हाथ में शीतलता महसूस होगी या उष्णता महसूस होगी? गरम गरम लगेगा या ठंडा ठंडा लगेगा? तो गरम लगेगा। और प्रश्न क्या है मेरा? स्वभाव कैसा है? जो हो गया, मैं हाथ डाल रहा हूं, मेरा हाथ जल रहा है, और आप क्या कह रहे हो? मैंने गर्म किया है। हाँ, मतलब पानी को गर्म किया है इसलिए गर्म हो गया है। प्रश्न तो यही है ना कि जब गर्म हो गया है तो अभी तो उसको कहो ना गर्म स्वभाव है उसका। जब ठंडा होगा तब होगा, अभी तो गर्म स्वभाव है। जब गर्म है तब, जब पानी ठंडा होगा या ठंडा था तब उसका स्वभाव ठंडा है। लेकिन अभी जब पानी गर्म है, वाष्पीकरण होने को तैयार बैठा है, धुआं निकल रहा है उसमें से, और मैंने उसमें हाथ डाल के देखा तो मेरा हाथ जल रहा है। अभी पानी का स्वभाव कैसा है? आप मानने को तैयार नहीं। ठंडा ही है। गर्म पानी का स्वभाव भी ठंडा है। अब देखो क्या कहाँ फर्क पड़ रहा है, क्योंकि मैं पर्यायों के नज़दीक जाके बात कर रहा हूँ। पर्यायों के नज़दीक, अवस्था के नज़दीक जाके बात कर रहा हूँ। और आपके चित्त में वो स्वभाव शब्द बोलने से आप स्वभाव के नज़दीक जा रहे हैं। तो स्वभाव के नज़दीक जाके जब आप देख रहे हैं तो गर्म पानी भी आपको ठंडा दिखाई दे रहा है। ये स्वभाव की महिमा है। ये पानी कैसा है अभी? गर्म। पर्याय में कैसा है पानी? गर्म। हाथ डालेंगे तो पानी, हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी पर्याय गर्म रूप अवस्था है अभी उसकी वर्तमान की। लेकिन अभी गर्म रूप अवस्था के काल में भी यदि मैं उसके नज़दीक जाके देखूं, किसके? पानी के स्वभाव के नज़दीक जाके देखूं, तो बोलो उसमें शीतलता विद्यमान है या नहीं है? उसमें ठंडापन विद्यमान है कि नहीं है? वो पानी फिर से ठंडा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? वो ठंडा कब हो सकता है? ठंडा क्यों हो सकता है? क्योंकि उसके अंदर में ठंडक विद्यमान है। ऐसा नहीं है कोई जादू से फूंक मार के ठंडक ला देगा। उसके अंदर में, उसके रग रग में, उसके चप्पे चप्पे पर ठंडक विद्यमान है। पानी के स्वभाव के बारे में हमें सम्यक दर्शन है। इसलिए कितना ही उष्ण जल क्यों ना हो घर में, हमारा चित्त शांत रहता है ये सोच के कि थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। पानी के बारे में हमारा ये निर्णय है, ये बुद्धिमान हो। आत्मा के बारे में आपका क्या कहना है?
पानी का स्वभाव तो शीतल है, ये आपको स्वीकार है, स्वीकार नहीं है, जिद है आपकी। मैंने 1000 बार प्रश्न किए, गरम है गरम है, नहीं पंडित साहब गरम नहीं है, गरम नहीं है, गरम नहीं है, थोड़ी देर से देखना, थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा, वो तो ठंडा ही होने वाला है। एक बोल रहा है कि इसको आग के ऊपर डालोगे तो आग बुझ जाएगी, गर्म पानी भी इतना ठंडा होता है कि आग को बुझा देता है। मतलब आपको पानी की शीतलता का एहसास है। बस आचार्य ये कह रहे हैं आपसे, जैसे आपको पानी की शीतलता का एहसास है, ऐसे आप आत्मा की शीतलता की बात बताओ कि आत्मा में शीतलता है कि नहीं है। कौन सी शीतलता? क्षमा की, मार्दव की, आर्जव की, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये जो स्वभाव की शीतलता है। प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछ रहे हैं, क्रोध के काल में जब आत्मा क्रोध कर रहा है, उस काल में भी आत्मा का स्वभाव क्षमा है कि नहीं है? मान के काल में भी, मायाचारी के काल में भी, लोभ के काल में भी, कषायों के काल में भी, जब आत्मा कषाय रूप से परिणमित हो रहा है, उस काल में भी बोलो आत्मा का स्वभाव शीतल है कि नहीं है? आत्मा का स्वभाव क्षमा आदि है कि नहीं है? मार्दव आदि है कि नहीं है? तीव्र से तीव्र उष्ण जल भी, तीव्र से तीव्र उष्ण जल भी शीतलता को प्राप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो विकृत से विकृत आत्मा वीतरागता को प्राप्त क्यों नहीं हो सकती? जब पानी शीतल हो सकता है क्योंकि उसका स्वभाव है, पानी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है, तो आत्मा क्रोध कर रहा हो, मान कर रहा हो, मायाचारी कर रहा हो, लोभ कर रहा हो, कोई सी भी कषाय रूप परिणमित हो रहा हो, उस काल में भी यदि आप आत्मा के स्वभाव के नजदीक जाके देखोगे, यदि आप आत्मा के स्वभाव की बात करोगे, तो स्वभाव में उष्णता है कि नहीं है? तो बोलते स्वभाव में उष्णता नहीं है। पानी की शीतलता तो हमारे समझ में आ जाती है। पानी को ठंडा करना हो तो बोलो क्या करना चाहिए? पानी को शीतल करना हो तो क्या करना चाहिए? पानी को अगर शीतल करना हो तो क्या उपाय है, क्या विधि है पानी को शीतल करने की? हाँ, सामने रख दो और उसे देखते रहो। नहीं देखेंगे तो शीतल नहीं होगा। विभावेथी थम्बी स्वरूप भण दौड़े परिणति, कि आप इसकी गहराई से चिंतन करोगे तो आपके दिमाग से सारा बोझा उतर जाएगा कि आपने स्वभाव कहा ना शीतलता, स्वभाव बोला था ना पानी का, तो स्वभाव बोला है, तो अब आपको उसको स्वभाव रूप करने के लिए कुछ नहीं करना है। आप उसको छोड़ दो, छोड़ दो, फिर ही छोड़ दो उसको। बार बार सोचना तो पड़ेगा ठंडा हुआ कि नहीं हुआ, ठंडा हुआ कि नहीं हुआ, ठंडा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, वस्तु प्रकृति से स्वभाव की ओर दौड़ती है, स्वभाव की ओर दौड़ती है। यदि मैं आत्मा को क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति आदि विकार रूप परिणमित न कराऊं बुद्धिपूर्वक, तो बोलो आत्मा का सहज परिणमन कैसा होने वाला है? कि आत्मा का सहज परिणमन स्वभाव रूप होने वाला है। आत्मा के स्वभाव की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? लोक में कुछ भी भाषा चलती हो, जिनेंद्र परमात्मा तो कहते हैं एक बार हाथ पे हाथ रख के बैठ जा, फिर देख आत्मा तो स्वभाव से शीतल ही है। कि सब क्रोध आया था, अरे वो तो पर्याय में आया है, मान आया था, मायाचारी हुई थी, बहुत टेम्परेरी है, बहुत क्षणिक है, वो स्थायी नहीं है। स्वभाव स्थायी है। विभाव बड़े से बड़ा विभाव हो, विभाव स्थायी नहीं है। अब प्रॉब्लम ये होता है चित्त भ्रांति
कि कभी कभी हम विभाव को स्वभाव मान लेते हैं, विकृति को प्रकृति मान लेते हैं, नेचर में शामिल कर लेते हैं। अपने अपनी तर्क युक्तियाँ होती हैं। क्रोध मान माया लोभ सब पैदा कहाँ हुए हैं? ये सब पैदा तो आत्मा में ही हुए हैं। शरीर तो क्रोध मान माया लोभ करता नहीं है। तो आत्मा में यदि क्रोध मान माया लोभ पैदा हुए हैं तो आत्मा के हुए कि नहीं हुए? आचार्य कहते हैं कि भले आत्मा में पैदा हुए हैं लेकिन आत्मा के नहीं हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ऐसा ही कोई स्वरूप है। मेरे घर में जो जो पैदा होगा वो मेरा होगा, ये नियम नहीं है। मेरे घर में चूहे पैदा हो गए हैं तो क्या करें? अब चूहों का नाम राशन कार्ड में लिखा है कि नहीं लिखा? हुए तो मेरे ही घर में हैं। कॉकरोच हैं मेरे घर में, मेरे घर में हैं कॉकरोच, तो बताओ उन कॉकरोच को अपने राशन कार्ड में लें कि ना लें? मेंबर गिने कि ना गिने? तर्क क्या है सामने वाले का? अपने ही तो घर में हुए। अरे तो अपने घर में हुए हैं तो क्या हुए? यदि वे अपने लिए हितकारी नहीं हैं तो अपने नहीं हैं। यही न्याय है ना पूरे विश्व में। अरे जगत में आपने ऐसा भी देखा होगा कि स्वयं का पुत्र हो, लालन पालन पोषण किया हो, लेकिन वह अपने अनुकूल ना हो, अपने लिए हितकारी ना हो, व्यसनों में लिप्त हो गया हो, सदाचारमय जीवन ना बचा हो, तो फिर आप बताओ क्या करोगे? आप पूरी दुनिया से कहते फिरते हो ना, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। भैया उधार देना तो तुम सोच के देना, मेरा नहीं है। क्यों साहब? आपका ही था कि था? बोले अब नहीं है। मतलब क्या हुआ कि कौन अपना है कौन पराया है, ये निर्णय इस बात पे करेगा कि किससे लाभ हो रहा है और किससे हानि हो रही है। आप ये समझ लीजिए उसी तरह से, बस उसी तरह से आत्मा में ही ये क्रोध पैदा हुआ, आत्मा में ही मान पैदा हुआ, आत्मा में ही मायाचारी पैदा हुई, आत्मा में ही लोभ पैदा, सारी कषाएं आत्मा में पैदा हुई। तथापि ज्ञानी जन स्वभाव का निर्णय करने जाते हैं तो कहते हैं ये जो विकार उत्पन्न हुआ, ये जो कषाएं उत्पन्न हुई, ये आत्मा नहीं है, ये मेरी नहीं है, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जब तक आप उनसे स्नेह भाव रखोगे तब तक वे खाते पीते मोटे ताजे होते रहेंगे और आपके पास पड़े रहेंगे। यदि आप चाहते हो कषायों का अभाव करना तो आपको ये निर्णय करना होगा कि ये मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं है। मैं इतनी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ आज के दिन। आज का नाम क्या है? उत्तम संयम। उत्तम संयम सबसे सरल धर्म है, उत्तम संयम। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है, संयम पालना है। तो अब आप अपना चित्त क्या कह रहा है? अरे संयम ही तो सबसे कठिन है संयम से ही तो नहीं रहा जा सकता है। विषय कषायों का ऐसा जोर आता है कि वो संयम भंग हो जाता है। हम संयम को पालने की कोशिश करते हैं, संयम बहुत दुर्लभ है। सच बात यह है, संयम इसलिए दुर्लभ हो रहा है क्योंकि स्वभाव दुर्लभ हो गया है। यदि हम स्वभाव के नज़दीक पहुंच जाएंगे तो पता चलेगा संयम बड़ा सुलभ है, बड़ा सहज है। उत्तम संयम धर्म का पालन करना यद्यपि दुर्लभ इस मायने में है क्योंकि नरक गति में, त्रियंच गति में, देव गति में, 3 गतियों में उत्तम संयम की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ मनुष्य गति में है। मतलब ऐसा गजब की चीज़ है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। मनुष्य गति में ही क्यों है उत्तम संयम, देवगति में नहीं है? जबकि ताकत शरीर की देवगति के देवों की ज़्यादा है। हमको 4-6 घंटे भूखे रहना होगा तो प्लानिंग करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, मानसिक तैयारी करेंगे। उपवास 1 दिन के, 2 दिन के, 5 दिन के तो समझ लो बहुत बड़ी बात होगी, और 10 दिन में तो क्या कहने।
और देवगति के शरीर की सहज सामर्थ्य ऐसी है, कैसी कि 6-6 महीने तक तो उन्हें भूख ही नहीं लगती है, विकल्प ही नहीं आता है। और 6 महीने बाद थोड़ा बहुत विकल्प भी आता है तो उन्हें किसी रेस्टोरेंट में नहीं जाना पड़ता है, ढूंढना नहीं पड़ता है गूगल पे कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जैन कहाँ मिलेगा अजैन कहाँ मिलेगा, कोई चक्कर नहीं है। ऐसे देवगति में नहीं है संयम, नरक गति में संयम नहीं है। त्रियंच गति में कदाचित एक देश कहा जाता है, मनुष्य गति में है। अब आप समझ लो कि कितनी दुर्लभ चीज़ है जो इस गति में हो सकती है और हमें होशो हवास में पता चल रहा है, तो फिर तो हमें इसका सेवन करना ही चाहिए। क्यों है मनुष्य गति में? देखो, नरक गति में तो भोजन आदि सामग्री उपलब्ध ही नहीं है, उपलब्ध ही नहीं है। सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजार वर्ष तक एक दाना अन्न का खाते नहीं हैं, एक पानी बूंद की पीते नहीं हैं। अब आप सोच सकते हो, अपन 10-5 दिन अगर निर्जला उपवास कर लेवें तो कितने ऊपर चढ़ जाते हैं। तो फिर नरक का नारकी तो एक बूंद पानी नहीं पीता होगा, उसके तो कितने निर्जला उपवास हो जाते होंगे, लेकिन उसका उपवास नाम नहीं है उसका। कितने दिन भूखा रहता है नरक का नारकी, है आइडिया किसी को? कम से कम 10,000 वर्ष तक की, ये तो न्यूनतम है। खाने को नहीं मिलेगा, पीने है क्या खाता है, ये तो सब बातें हैं। क्या खाएगा मट्टी में? मट्टी कोई खाने की चीज़ है? अच्छा, जैसे अपन रसगुल्ला खाते हैं तो 2-5 मिनट को शांति मिलती है, तो ऐसे मिट्टी खाता है तो उसे अच्छा लगता होगा? अच्छा तो नहीं लगता। तो आप समझो, खाना नहीं खाना किस खाते में है उसका। कहाँ भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस डसै नहीं तिसै है। मतलब कहना ये चाहता हूँ कि इतना लगातार अनवरत भूख प्यास सहने पर भी उसे उपवास नाम नहीं। मतलब भूखे प्यासे रहने का नाम उपवास नहीं है, उपवास कुछ और है, संयम कुछ और है। मैं ये बताना चाहता हूँ, मतलब अपन को संयम की खोज करनी है। संयम सिर्फ इतना ही नहीं है कि घर में ताला डाल दिया है, बस आज 5 इंद्रियों का ताला है, आज हम कुछ खाएंगे नहीं, आज हम कुछ पिएंगे नहीं, आज हम कुछ देखेंगे नहीं और संयम हो जाएगा। कि नहीं भाई साहब, नहीं खाना नहीं पीना, ये सब चीज़ें तो अन्य गतियों में भी अन्य जीवों के साथ खूब होती हैं। अकेले नरक के नारकी के नहीं, जंगल में कितने पशु भूख से प्यास से छटपटाते रहते हैं। पानी नहीं मिलता है पीने के लिए, भोजन नहीं मिलता है देखने के लिए, महीनों महीनों तक। ये प्रतिकूलता की अपेक्षा से बात की। और अनुकूलता की अपेक्षा से बात करें अपन स्वर्ग की, देवगति की, तो वहाँ तो उनके ठाट बाट हैं, कल्प वृक्ष लगे हुए हैं सारे सिस्टम में। तो बहुत अनुकूलता में भी संयम नहीं पल रहा है और बहुत प्रतिकूलता में भी संयम नहीं पल रहा है। मनुष्य गति के पाले में संयम है। क्यों? क्योंकि संयम तो तब कहा जाएगा कि आप बुद्धिपूर्वक अपने परिणामों से उस वस्तु से विरक्त हुए हों, तो संयम नाम पाएगा। और वो संयम कितना डेप्थ है, मैं 2-3 पंक्तियां पढ़ता हूं अलग अलग, शायद आपको आइडिया लगेगा। देखो, संयम से ही सम्यक दर्शन पुष्ट होता है। कि आपके पास सम्यक दर्शन हो और संयम के भाव और हो जाएं तो आपका सम्यक दर्शन मजबूत होता है। संयम ही मोक्ष का मार्ग है, संयम बिना मनुष्य भव शून्य है, गुण रहित है। संयम बिना ही यह जीव दुर्गतियों में गया है। संयम बिना देह का धारण करना, बुद्धि का पा लेना, ज्ञान की आराधना सभी व्यर्थ हैं। किसकी महिमा चल रही है ये?
संयम की मैं आपसे पूछूंगा थोड़ी देर बाद संयम क्या है, अभी बता रहे हैं कि कितना गजब चीज़ है। और सुनो, संयम बिना दीक्षा धारणा, व्रत धारणा, मूड मुड़वाना, नग्न रहना, वेश धारण करना, ये सभी व्रथा हैं। क्या क्या कहा कि सम्यक दर्शन वो संयम वो महान चीज है जिससे सम्यक दर्शन मजबूत होता है, पुष्ट होता है, एक पॉइंट। दूसरा, मोक्ष का मार्ग है ये संयम। ये संयम कैसा है कि मनुष्य भाव में अगर ये संयम नहीं है तो मनुष्य भाव बेकार है आपका। संयम के बिना देह धारण करना, बुद्धि का पा लेना, ज्ञान की आराधना सब बेकार है। संयम बिना दीक्षा धारण करना, संयम बिना व्रत धारण करना, संयम बिना मूड मुड़वाना, संयम बिना भेष धारण करना, ये सब बेकार है। क्या मतलब है आकाश जी? मैं पता पुनः क्यों पढ़ रहा हूँ, मुझे कहाँ दिक्कत आई? मुझे दिक्कत यहाँ आई, मैं पहले संयम शब्द का अर्थ समझ रहा था दीक्षा ले लेना, व्रत ले लेना, नियम पाल लेना, ये सब संयम है। और यहाँ पंक्तियों में ये लिख रहे हैं कि संयम के बिना दीक्षा लेना बेकार है, संयम के बिना मूड गुणवाना, केस लॉन्च करना बेकार है, संयम के बिना नग्न रहना, संयम के बिना वेश धारण करना, संयम के बिना ये सब चीज़ें बेकार हैं। और मैं ये समझ रहा था यही सब संयम है, तो इसके अलावा संयम क्या है वो बताओ। अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल। अब वही पूछना है कि इंद्रियों पर कंट्रोल का मतलब क्या है? आँख है, कान है, नाक है, 5 इंद्रियां हैं। अब इनका कंट्रोल का मतलब क्या है? आँख पे पट्टी बांध ले रहे, कान में ढेंटे लगा ले रहे, कैसे कैसे ताला डालना है ना अपन को। ये इंद्रियां जो हैं सेवन, इंद्रियों के विषय सेवन होते हैं। अब हम चाहते हैं कि इंद्रियों के विषयों से सेवन हम ना करें, तो आँख से हम कुछ ना देखें तो आँख पे पट्टी बांध ले रहे, कान से हम कुछ ना सुने तो कान में रुई डाल ले रहे, रसना इंद्री मौन ले रहे हैं। वाणी पे संयम रखें, चुप हो जाते हैं। वाणी का कंट्रोल संयम है। और मन पे कंट्रोल, कहाँ कहाँ कंट्रोल? तो देखो अपन आप इसको सरल करने की कोशिश करते हैं और कंक्लूजन तक पहुंचेंगे, क्योंकि ये विषय अपने आप में गंभीर इसलिए है क्योंकि हम संयम के स्वरूप से परिचित होंगे तो संयम पालने में आनंद आएगा। संयम स्वभाव है मेरा, संयम नेचर है मेरा, संयम आत्मा का धर्म है, तो वो आत्मा में मिलना चाहिए। देखो संयम 2 प्रकार का है, संयम 2 प्रकार का, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम। ये 2 शब्द अपने सुने होंगे और दोनों को ही यदि बंटवारे करेंगे तो लगभग 6 होते हैं। 6 प्रकार का इंद्रिय संयम और 6 प्रकार का प्राणी संयम। 6 प्रकार का इंद्रिय संयम कौन सा? 6 प्रकार की इंद्रियां, 6 प्रकार की इंद्रियां कि 5 प्रकार की इंद्रियां? 5 प्रकार की इंद्रियां और एक मन, तो इनको मिला करके कह दिया 6 प्रकार की इंद्रियां। तो स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और मन, ये जो हैं 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से जो उपयोग भटकता है, घूमता है, कर्म बंधन रूप परिणमन होता है, इन सब को रोकना, इन सब को संयमित करना, ये इंद्रिय संयम है। दूसरा है प्राणी संयम। प्राणी संयम मतलब वो भी 6 प्रकार का है। कौन से 6 प्रकार हैं प्राणी संयम के? इंद्रिय संयम के 6 प्रकार तो ख्याल में आ गए ना, 5 इंद्रियां और एक मन, तो ये 6 प्रकार का इंद्रिय संयम। प्राणी संयम भी बोले 6 है। कौन से 6 प्राणी हैं? 6 काय के? जीव।
लो साहब 6 काय के जीव, तो हो गए 6 प्राणी संयम। कौन कौन से हैं 6 काय के जीव? 6 काय के जीव कौन से हैं? हाँ, वनस्पति काय, वायु काय, अग्नि काय, जल काय, पृथ्वी काय, ये तो 5 ही काय हुए ना ये। और त्रस, टोटल 6। देखो कैसा जैनाचार्यों का वर्णन करने का तरीका भी है कि जीवों की समस्त जीव राशि को यदि गिनाना था तो उन्होंने 6 काय के जीवों की रक्षा करो इतना कह के सब जीव आ गए उसमें 6 काय में। कौन कौन से 6 आ गए? तो 5 तो स्थावर आ गए, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक। ये 5 एकेंद्रीय हैं, 5 के 5। और जो बचे हुए 2 इंद्रिय थे, 3 इंद्रिय थे, 4 इंद्रिय थे, असंगी पंचेंद्रिय थे, संगी पंचेंद्रिय थे, इन सब के लिए एक नाम दिया। कौन सा? त्रस। तो ये गड़बड़ नहीं किया? मतलब एक इंद्रिय के लिए इतना सारी जगह ली उन्होंने, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वनस्पति का एक, वायु का एक, ऐसे 5 स्थावरों की डिटेल बात की। और बाकी जो बड़े बड़े जीव थे, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय और संगी और संगी, उन सब के लिए क्या कह दिया? त्रस। क्यों? ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि त्रस को तो हम और आप सब सहज ही जीव स्वीकार करते हैं, मानते हैं। त्रस कहीं दिख जाए, क्योंकि चलते हुए दिखते हैं ना, फिरते हुए दिखते हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ये तो अंधे को भी समझ में आ जाता है कि ये जीव हैं। लेकिन पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक, वनस्पति का एक, ये इनमें आपको जीवपने की मान्यता के लिए आगम से आपको मानना पड़ता है, ये जीव हैं। तो इसलिए उन्होंने 5 स्थावरों की तो विस्तृत बात कह दी, और एक बचे हुए जो जीव हैं त्रस, उनके लिए त्रस कह दी। तो 6 प्रकार के जीव हैं। तो 6 प्रकार के जीवों का संयम करना, उनकी रक्षा करना या उनकी हिंसा नहीं करना, ये प्राणी संयम है। और इंद्रियों से दुष्प्रवृत्तियां नहीं करना, ये इंद्रिय संयम है। तो 2 तरह का संयम हो गया अपने पास। कौन से 2 तरह का? एक प्राणी संयम और एक इंद्रिय संयम। अब प्राणी संयम कैसे पाला जाएगा और इंद्रिय संयम कैसे पाला जाएगा, उसकी क्या विधि है, उसका क्या तरीका है? देखो मैं एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ, बहुत बढ़िया है, विषय आपको ख्याल में आएगा। जिसकी इंद्रियां विषयों से नहीं रुकी, 6 काय के जीवों की विराधना नहीं टली, उसका बाह्य परिसह सहना, तपस्शरण करना, दीक्षा लेना वृथा है। संसार में दुखी जीवों का संयम बिना कोई शरण नहीं है। ज्ञानी जन तो ऐसी भावना भाते हैं, संयम बिना हमारे मनुष्य भव की एक भी घड़ी नहीं व्यतीत हो। संयम बिना आयु निष्फल है। संयम ही इस भव में तथा परभव में शरण है। दुर्गति रूप सरोवर को सोखने के लिए सूर्य के समान है। पूजन भी पढ़ते हैं ना, पूजन में भी एक पंक्ति आती है, जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, तूर लो जग कीच में। ये इतनी महत्वपूर्ण चीज है कि इसके बिना तो भगवान का भी भला नहीं हुआ। जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, कि जिनेंद्र परमात्मा भी जिनेंद्र परमात्मा तब हुए जब उन्होंने संयम को अपनाया। और जिसने संयम को अपनाना सीख लिया, समझ लीजिए धर्म की शुरुआत हो गई। तो संयम क्या है? आत्मा का स्वभाव। अब आप बताओ कि इसको कैसे अपनाया जा सकता है, इसको कैसे पाला जा सकता है? संयम को संयम पालना है, संयम पालना है। कैसे पालें बोलो? संयम पालने के तरीके बताओ। यदि स्वभाव का परिचय हो गया, स्वभाव का परिचय हो गया
तो आप ये समझ लीजिए, जिन्हें आत्मा के स्वभाव का निर्णय हो गया, आत्मा के स्वरूप का परिचय हो गया, अब उनका चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना, जो कुछ भी होगा वो संयम सहित होगा। और यदि आत्मा का परिचय नहीं हुआ, स्वभाव का भान नहीं हुआ, तो कदाचित दो चार आपने नियम ले भी लिए तो वे नियम भी आप अपने आप को और दूसरों को कष्टदायी महसूस कराओगे और कुछ नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा देखो मैंने कितना किया, देखो मैंने कितना किया। संयम का थोड़ा व्यवहारिक रूप की चर्चा करो आप। अपन स्थूलतया से बात करें तो जैन समाज तो जन्म से ही संयमित समाज होती है। इतना पुण्य लेके आते हैं, इतना पुण्य लेके आते हैं कि बहुत तीव्र क्रूर परिणाम तो हमारे जन्म से ही नहीं होते हैं। थोड़ा बहुत संयम तो आप, व्यवहार संयम तो जन्म से पाल ही रहे होंगे। कितने ही जी बैठे होंगे जन्म से ही मांस मदिरा का त्याग होता है, जन्म से ही अभक्ष भक्षण का त्याग होता है। बहुत से ऐसे भी होंगे जिनको जन्म से ही रात्रि भोजन का त्याग होगा, जिनका जन्म से ही जो खाने योग्य पदार्थ नहीं है उनका त्याग होता है, मकार मद्य मांस मधु का त्याग होता है। तो ये तो संयम अपना जन्म से ही पल रहा है। अब प्रश्न ये है कि वो जो जन्म से पल रहा संयम और ये जो उत्तम संयम, धर्म वाला संयम, इन दोनों में क्या विशेषता है या क्या अंतर है? कि सुनो भैया, जन्म से जो पल रहा था ना वो तो एक सामान्य सदाचार था, उसके बदले में कुछ इनाम मिलने वाली नहीं है, आप धोखे में मत रहना, कुछ पुरस्कार मिलने वाला नहीं। क्यों पुरस्कार क्यों नहीं मिलने वाला है? आप बता दो क्यों पुरस्कार मिलेगा। मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपने घर से यहाँ तक आए, रास्ते में आपने किसी के ऊपर पत्थर नहीं फेंके, किसी के ऊपर पानी नहीं डाला, किसी को डिस्टर्ब नहीं किया और शांति से यहाँ तक आ गए, और फिर आप यहाँ आके कहते हो कि मुझे पुरस्कार दो। हम पूछे किस बात का? कि आज मैंने रास्ते में किसी को परेशान नहीं किया। अरे भैया, तुमने किसी को परेशान नहीं किया, ये बहुत अच्छी बात है, प्रशंसनीय चीज़ है, हम आपकी तारीफ करते हैं, मैनर्स हैं, एडिकेट है ये। इसके बदले में पुरस्कार क्या चाहिए आपको कि मिलना चाहिए? हाँ, आप यदि रास्ते में गड़बड़ करते, किसी को परेशान करते, तो उसके बदले में दंड मिलता आपको। देखो, रात्रि भोजन जीवन भर आप छोड़ोगे और पुरस्कार क्या मिलना है? आपने सभ्यतापूर्ण बात की है, करोगे तो दंड मिलेगा, अभक्ष भक्षण छोड़ोगे तो पुरस्कार क्या मिलना है? बहुत बढ़िया बात है, यही पुरस्कार है कि आपने नया कर्म बंधन नहीं किया, लेकिन करते तो दंड मिलता। तो इसलिए जो सदाचारमय जीवन है, ये तो पूर्वकृत कोई पुण्य का उदय है कि हम ऐसे वातावरण में हैं कि जहाँ हमारा जीवन सदाचारमय है, व्यवहार संयमित जीवन है। अब तो आत्मा के आश्रय से स्वभाव का भान हो तो मेरे विषय कसायों की इच्छा मिटे, और विषय कसायों की इच्छा मिटे तो संयम उत्पन्न हो। संयम में खींचतान नहीं करनी पड़ती है। उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा ताको नाम, कि जब जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है तो स्वयं उसको ऐसा निर्णय होता है, अब मैं यह काम नहीं करूँगा, अब मुझे इस काम करने से कोई प्रयोजन नहीं है। आत्मा आत्मा में रहने लग जाए, समझ लेना उत्तम संयम धर्म की शुरुआत हो रही है। जब तक आत्मा आत्मा से बाहर रहेगी तो या तो इंद्रिय संयम का पालन नहीं होगा या प्राणी संयम का पालन नहीं होगा, और चैतन्य में रहेगा तो इंद्रिय संयम का भी पालन होगा और प्राणी संयम का भी पालन होगा। फिर इसी बात को व्यवहारिक रूप से नियम प्रतिज्ञा रूप बदल दिया कि आप नियम ले लो, थोड़े बहुत नियम ले लो, उन नियमों को बढ़ा लो। अब यही है, मनोविज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, जब नियमों की बात चलेगी तो हमारा मन थोड़ा सा कमज़ोर पड़ने लगता है, थोड़ा कच्चा लगने लग जाता है। ऐसा लगने लग जाता है कि नियम ले लेंगे तो फिर तो अपन फंस जाएंगे, जबकि सच्चाई ये है कि आप नियम ले लोगे तो फंसोगे नहीं, बच जाओगे। नियम लेने वाले फंसते नहीं हैं, नियम लेने वाले बच जाते हैं। लेकिन समझ में नहीं आता है ना, अचानक से आप रोड पे खड़े हों, गोलीबारी शुरू हो जाए और चार लोग उठा के आपको बुलेट प्रूफ कार में रख दे रहे हो, बाहर से लॉक कर दे रहे हैं, बोलो आप फंस गए हो कि बच गए हो?
अब बस ये समझ लेना, जितने ज़्यादा नियम आपके पास होंगे उतने ज़्यादा सुरक्षित आप रहोगे। विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ, आपके पास जितने ज़्यादा नियम उतने ज़्यादा आप ऐसा महसूस करोगे कि मैं तो बंकर में बैठा हुआ हूँ। बढ़िया से बढ़िया, खास से खास दोस्त, उसे पता हो कि आपका कोई नियम है, वो धीरे से निकल जाएगा, बोले रहने दो इसको, सुरक्षित रहने दो इसको। और नियम नहीं हुआ तो हाँ तो ले लो फिर कुछ नहीं होता है, फिर अरे कोई नहीं, आज तो कोई बात नहीं है, एक बार और सही। मतलब नियम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, नियम आपको सुरक्षित रखेंगे। इसलिए पूरे मोक्ष मार्ग में जो अंदर में रत्नत्रय पलता है, उसका आधार जो है, बाह्य में 28 मूल गुण हैं मुनराजों के, इसलिए अंदर में रत्नत्रय पल रहा है। यदि वे 28 मूल गुण खंडित हो जाएं तो रत्न लुट जाएंगे, पता नहीं चलेगा। यदि श्रावक आज सुरक्षित हैं, श्रावक जीवन में श्रावकपना सुरक्षित है, या जैन संस्कृति आज सुरक्षित है, तो इसी आधार से तो सुरक्षित है कि हमारे यहाँ शुरू होने से पहले ही रोक दिया जाता है, इसका तो मेरे त्याग है, इसका तो मेरे त्याग है, इसका तो मेरे त्याग है, इसका तो मेरा त्याग है। अब बात यह है कि सोच अगर गड़बड़ हो तो त्याग कष्ट रूप न लगने लग जाए, और सोच सही हो तो वो त्याग आनंद रूप लगने लग जाए। वो संयम आपके आनंद की चीज़ हो सकती है, वो संयम आपको कष्ट की चीज़ हो सकती है। आप ऐसे मुंह लटका सकते हो, और यार अपन तो अब नियम धर्म कर रहे हैं, अब तो कुछ है ही नहीं, अपन असंतुष्ट रह सकते हैं। और यदि उसकी समझ होगी तो आप महासंतुष्ट रहोगे। क्या आप इधर से सोच लो ना, एक मनुष्य पर्याय है 10-20 साल की, आपने समझो दिल खोल के पाप कर भी लिए तो क्या होगा ये बताओ। रवानगी तो डालनी है, परलोक.com पे तो जाना ही पड़ेगा ना, चेक इन तो करना ही पड़ेगा, तो वहाँ तो हिसाब किताब देखा जाएगा कि नहीं देखा जाएगा। तो इसलिए भलाई अपने चित्त को भ्रमित करने में नहीं है। जो जो उत्तम चीज़ें हैं, जो जो क्या कहना चाहिए काम की चीज़ें हैं, वे सब मेरे पास हैं। मैं आँख बंद करके अपनी आत्मा में देखता हूँ तो आत्मा में अनंत 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 गुण विद्यमान हैं। मुझे किसी और के सहारे की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा तत्व हूँ मैं। और यहाँ से मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। फिर अपना धर्म अपने आश्रय से है, अपनी क्षमा अपने आश्रय से है, अपना मार्दव अपने आश्रय से, आर्जव अपने आश्रय से, सत्य शौच संयम तप 10 धर्म अपनी आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होते हैं, जहाँ पराधीनता रंच मात्र भी नहीं। और ऐसा धर्म जिसको समझ में आने लग जाए, आप दिन में 10 बार करो बैठ के, 5 मिनट भी समय मिल गया, आपने आलती पालती मार के सामायिक करने बैठ गए और आप आत्मा को देख रहे हैं, आप विश्व का सबसे बड़ा धर्म कर रहे हैं। हमारे तीर्थंकरों ने क्या किया बताओ? मुनिराज जैनेश्वरी दीक्षा लेने के बाद क्या करते हैं? अब आत्मा में रहते हैं, आत्मा में रहते हैं, आत्मा में रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आत्मा में उन्हें वो सब मिल रहा है ना जो चाहिए, अनंत आनंद, अनंत सुख। अगर आत्मा में नहीं मिल रहा होता तो फिर वे आत्मा में क्यों रहते? मुनिराज इतने बड़े धर्मात्मा हैं, उनके लिए भी शास्त्रों में 2 ही काम कहे हैं, ज्ञान ध्यान तपो रक्तः। वे ज्ञान और ध्यान में लीन रहते हैं, ज्ञान और ध्यान में लीन रहते हैं। ज्ञान और ध्यान, या तो वे स्वरूप में लीन रहते हैं, स्वरूप में ना रहा जाए तो शास्त्राभ्यास में रहते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्राभ्यास वापस से स्वरूप में जाने की प्रेरणा देता है। फिर स्वरूप में जाते हैं, और फिर स्वरूप में नहीं रह पाते हैं तो फिर शास्त्राभ्यास में रहते हैं। तो पूरा जीवन उनका समझ लो ज्ञान ध्यान ज्ञान ध्यान ज्ञान। अच्छा, यहाँ 2 खाते हैं। ज्ञान ध्यान में रहने से क्या होगा कि वहाँ कर्म बंधन की शून्यता बढ़ती जाती है, या यूँ कहें कि कर्म बंधन घटता जाता है। और कर्म बंधन घटता जाए घटता जाए घटता जाए घटता जाए, वीतरागता बढ़ती जाए, वीतरागता बढ़ती जाए, वीतरागता बढ़ती जाए, उसका नाम जैन दर्शन है। जैन दर्शन में सुखी होने के लिए भागदौड़ मचानी नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है। आत्मा के अंदर अनंत गुण हैं, बस उन्हें पहचानना है।
स्वयं का परिणमन क्षमा रूप करना है, स्वयं का परिणमन मार्दव रूप होना है, स्वयं को आर्जव रूप होना है, स्वयं को संयम, स्वयं को सत्य, माने एक आत्मा को ही स्वभाव रूप रहना है। भाई इसका नाम धर्म है। कौन बताए वो लोग? बाकी सब जो कुछ भी है, बाकी सब तो इसके लिए सहचारी हैं, बाकी सब तो इसके लिए उपचार से हैं कि सीधे सीधे आत्मा में ना रहा जाए तो फिर आत्मा के गीत गाओ, आत्मा की भक्तियाँ गाओ। आत्मा की भक्तियाँ ना गाएं तो जो आत्मा बन गए हैं, जो शुद्ध आत्मा को जिन्होंने प्राप्त कर लिए हैं, ऐसे पंच परमेष्ठी की गीत गाओ, पंच परमेष्ठियों की भक्तियाँ गाओ। जो मोक्ष मार्ग में पहले जा चुके हैं उनको स्मरण करो। काम तो यही है। कौन सा? एक आत्मा में स्वभाव रूप परिणमन करना, आत्मा का आत्मा में स्वभाव रूप परिणमन होना, इसका नाम धर्म है। यही उत्तम क्षमा है, यही उत्तम मार्दव है, यही उत्तम आर्जव है, यही उत्तम शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य। सब व्यवहार 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 में क्या होगा कि व्यवहार का तो जैन दर्शन का एक ही नियम है, पहले बड़ा पाप छुड़ाते हैं फिर छोटा पाप छुड़ाते हैं। छोड़ना सब है, छोड़ना सब है। क्रम क्या है कि पहले बड़ा फिर छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा। और एक क्षण ऐसा आएगा कि सब सटकाय जीवन हननते सब विधि दरब हिंसा टरी, सर्व प्रकार की हिंसा का परिहार कर देते हैं। भावना सिद्ध शिला की रखते हैं और स्टेप एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लेते रहते हैं। तो अपनी इंद्रियों को संयमित करना, प्राणियों की रक्षा करना, और ये सब करने से पहले स्वभाव को समझना, तो ये सब बहुत सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। खींच तान के परिणाम निर्मल करने नहीं पड़ते हैं, परिणाम निर्मल ही होते हैं, क्योंकि स्वभाव में तो निर्मलता 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 ही है, वहाँ मलिनता है ही नहीं, वहाँ मलिनता होगी कैसे? ऐसा उत्तम संयम धर्म की चर्चा हम और आप सब ने की। सभी के अंदर यह प्रकट हो, इस मंगल भावना से अभी की बात विराम। जीवन स्थिति के पहले आप सभी को याद होगा पिछले वर्ष जब पंडित अभिनंदन जी आए थे तो अभी हम सबको प्रेरणा दे गए थे चक्की के बारे में। घंटी, गुजराती की घंटी, हिंदी में चक्की है, चक्की है। तो निशांत हमारे साथ है, निशांत शाह। आप जिन लोगों ने वो जो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करा था चक्की के बारे में, तो निशांत ने ऑफर करा है कि जो इंडिया से चक्की ला सकते हैं, जो यूएस मेड होगी, मतलब यूएस